तो हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। तो बच्चा लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लेक्चर नंबर 7 ऑफ क्लास 12 इकोनॉमिक्स की फ्री क्लासेस में। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आपने लास्ट के 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे। आपने अपने साथ के साथ जो है नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे और आपने सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। अगर आपने सारे टॉपिक्स को जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, अगर वहां तक आपने रिवाइज नहीं किया है तो पहले वो जहां तक हमने लेक्चर नंबर 6 तक आपको सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है, तब जाके लेक्चर नंबर 7 को आगे कंटिन्यू करना है। वरना आपके कुछ भी समझ नहीं आने वाला है इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन पे, सीधा लेक्चर को स्टार्ट कर रहे थे। क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स से यूनिट नंबर 1, जिसमें हम नेशनल इनकम के टॉपिक्स को पढ़ रहे थे। एंड लास्ट क्लास में हमने फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे लेके जाना है तो क्या करना पड़ता है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो क्या करना होता है, एंड हमने अगर नेशनल इनकम को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है। और उसके बाद हमने बहुत सारे 8 अलग अलग तरह के एग्रीगेट्स ऑफ इनकम देखे थे जो हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। एंड अगर आपको याद हो, जो मैंने एक बहुत बड़ा सा चार्ट बनवाया था ना, वही वाले चार्ट की बात हो रही है। अब वो जो 8 एग्रीगेट थे, पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आपने वहां तक वो चीज रिवाइज करी, ठीक है, क्योंकि मैं आज ना उन्हीं एग्रीगेट्स को कैसे एक दूसरे से दूसरे एग्रीगेट में हमें कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास एक एग्रीगेट है तो अगर हमें दूसरे इनकम के एग्रीगेट पे दूसरे इनकम के एग्रीगेट में उसे कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं हम, आज के लेक्चर में वही देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 8 एग्रीगेट थे अलग अलग। अब एग्जाम में ना कोई भी एग्रीगेट निकालने को बोल सकते हैं, तो इसके लिए क्या होगा ना, हमें एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट कैसे होता है वो सीखना पड़ेगा। ठीक है बच्चे लोग, अब उससे पहले जो आज का सबसे पहला टॉपिक है ना, हमें 3 कन्वर्जन रूल, अगर हमें एक इनकम के एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट करना है ना, तो इनकम के 3 कन्वर्जन रूल आपको याद रखने पड़ेंगे। वैसे मैंने ये जो लास्ट लेक्चर तक जो आपने नोट्स प्रिपेयर करे होंगे उसमें ये बना हुआ है, ठीक है, बट स्टिल मैंने एक बार और इन्हें बना दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपके ये याद है। ठीक है बच्चा लोग, हमने क्या देखा था, और हाँ, मैं लॉजिक पे नहीं जाऊंगा क्योंकि लॉजिक हमने लास्ट क्लास तक हमने कवर कर लिया। ठीक है, हमने क्या देखा था, अगर हमारे पास जो इनकम है वो अगर ग्रोस इनकम है और अगर हमें नेट इनकम पे जाना है तो हम क्या करते थे, ग्रोस इनकम से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करते थे। एंड अगर नेट इनकम है और अगर हमें ग्रोस पे आना है तो हम क्या करते थे, प्लस डेप्रिसिएशन करते थे। ठीक है बच्चा लोग, वही अगर हमारे पास एनपी नेशनल प्रोडक्ट यानी कि नेशनल इनकम है और हमें डीपी यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि डोमेस्टिक इनकम पर जाना है तो हम क्या करते थे, नेशनल प्रोडक्ट में से एनएफआईए माइनस करते थे। एनएफआईए क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस करा है। वहीं अगर हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हमें नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो हम क्या करते थे, एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते थे। इन एनएफआईए निकलता कैसे था, फीफा माइनस फीटा। फीफा क्या होता था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फीटा क्या होता था, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, बट मैं फुल फॉर्म बोल रहा हूँ ताकि आप अपनी कॉपी में ना लिख लोगे, ठीक है, वरना आप भूल जाओगे। फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वहीं हमने देखा था मार्केट प्राइस होती है, एक होती है फैक्टर कॉस्ट। अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम क्या करते थे, माइनस करते थे एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वहीं अगर हमें फैक्टर कॉस्ट कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम क्या करते थे, ऐड करते थे एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। और एनआईटी निकलता कैसे था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो बच्चों लोग, ये 3 कन्वर्जन रूल अगर आपने लास्ट क्लास तक सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर आपने वो चीज नहीं देखी है तो अभी मैंने क्या बोला ये आपके सर के ऊपर से क्या होगा। ठीक है बच्चा लोग, और मैं उम्मीद करके चलूंगा कि आपने लास्ट तक रिवाइज करा है, तभी मैं इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि अब आपको ये 3 कन्वर्जन रूल जो है समझ आ गए होंगे। ठीक है बच्चे लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी ने लास्ट लेक्चर तक यानी कि लेक्चर नंबर 6 तक नहीं देखी है क्लास, पहले जाके वो कंप्लीट करो तब इसे कंटिन्यू करना, क्योंकि आगे जाके और कॉम्प्लिकेट होने वाला है और चीजें आगे समझ नहीं आने वाली। ठीक है, अब मैं इस चीज को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, सीधा हम अब क्वेश्चन करने पे आते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमें सिर्फ क्वेश्चन ही करना है, ठीक है, ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। अब देखो, हमने 3 कन्वर्जन रूल पढ़े। अब आता है कि हमने जो लास्ट क्लास में अपने एग्रीगेट्स ऑफ इनकम देखे थे 8 तरह के, जिसमें एनडीपीएटएफसी, एनएनपीएटएफसी, जीडीपीएटएफसी, ऐसे बहुत सारे एग्रीगेट थे। अगर हमें एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे जंप करना है, ठीक है, एक्चुअल में एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट होता है वो हम नेक्स्ट क्लास से जब मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम करेंगे उसमें देखेंगे। बट अगर हमारे पास एक एग्रीगेट पहले से अगर और हमें उसे दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। देखो, मैंने ना इसके लिए क्वेश्चन बनाया है, कन्वर्ट करना है एनडीपीएटएफसी, यानी कि आपके पास एनडीपीएटएफसी की वैल्यू गिवन है। एनडीपीएटएफसी क्या होता था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसी को आपको क्या बोलते थे, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, इनटू एनएनपीएटएफसी, एनएनपीएटएफसी क्या होता था, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड
NNP एट MP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि आपको इसको इन दोनों में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे ना हमें इनकी वैल्यू दी हुई है, NDP एट FC कितना है, NFIA कितना है और NIT कितना है, ठीक है। अब एक चीज देखना, सबसे पहले इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन में ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, NDP एट FC को NNP एट FC में कन्वर्ट करते हैं। अब सबसे पहला आपको जो भी फाइनल आंसर चाहिए, यानी कि आपको जिस भी चीज की वैल्यू चाहिए, आपको उसको LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना है। हमें क्या चाहिए, NNP एट FC, ये हमें फाइंड करना है, तो इसे एक साइड लिखेंगे। इक्वल्स टू में हमारे पास क्या गिवन है, हमें किस चीज की वैल्यू गिवन है, NDP एट FC, NDP एट FC की वैल्यू गिवन है। अब ना मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जब आप इस चीज को पढ़ते हो तो 3 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ना होता है। सबसे पहले NPFC, NDPFC, ठीक है। अब एक चीज देखो, एन स्टार्टिंग का एन क्या बताता है, हमारी इनकम नेट में चाहिए हमें, ठीक है। और हमारे पास गिवन क्या है, NDPFC, और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में इनकम किसमें है, एन में, तो नेट में है, तो हम इसे तो नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं आगे एनपी पे, हमें यहाँ पे चाहिए क्या, एनपी चाहिए, बट हमारे पास गिवन क्या है, डीपी, मतलब नेशनल प्रोडक्ट है, वो नेशनल प्रोडक्ट चाहिए हमारे पास। अभी हमें अवेलेबल क्या है, डीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अभी हमने देखा था कि अगर हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, अगर हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, तो हम क्या ऐड करते हैं, NFIA। तो हम क्या करेंगे, NFIA ऐड कर देंगे। उसके बाद आते हैं लास्ट थर्ड पार्ट, FC, यानी कि हमें यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट चाहिए, और हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल भी कौन सी है, फैक्टर कॉस्ट। मतलब आपको देखो 3 पार्ट में तोड़ना है, तो सबसे पहला पार्ट आपका जो बताएगा इनकम नेट में है या ग्रोस में, नेट से ग्रोस पे जाना है, ग्रोस पे नेट से जाना है। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो पहला कन्वर्जन रूल लगेगा यहाँ पे। सेकंड वाला नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सेकंड वाला कन्वर्जन। एंड थर्ड वाला फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस, तो थर्ड वाला कन्वर्जन रूल। यानी कि इन्हीं 3 कन्वर्जन रूल की मदद से आप जो है इनकम को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे लोग। और यही जब आगे आप नेशनल इनकम के बड़े वाले क्वेश्चन करोगे तब भी यूज होने वाला है। तो अब देखो हमारे पास अगर वैल्यू लिखें, NDP एट FC कितना था, 1150, NFIA कितना है, 150 करोड़। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1300 करोड़, ठीक है। यानी कि हमारे पास NNP एट FC कितना आ गया, 1300 करोड़। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, हमें क्या निकालना है, NNP एट MP चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, NNP एट MP। हमारे पास गिवन क्या था, NDP एट FC। अब एक चीज देखो, इनकम नेट चाहिए हमारे पास, यहाँ पे नेट है, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब वो सेम है तो उसके उसमें कोई भी एडजस्टमेंट करनी नहीं। यहाँ पे बीच में नेट प्रोडक्ट चाहिए, हमारे पास क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी हमने फिर से देखा, डोमेस्टिक से नेट पर जाना है, तो हम क्या करते थे, NFIA को प्लस प्लस NFI। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब थर्ड क्या देखते थे, हमें यहाँ पे चाहिए मार्केट प्राइस, बट हमारे पास देखो फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि अब हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना होगा। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए आप क्या करते थे, प्लस करते थे NIT को। इतना क्लियर हुआ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करना होगा फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए। तो देखो NDP एट FC कितना था, 1150, NFIA 150, प्लस NIT कितना है हमारे पास, 50 करोड़। तो हमारे पास कितना हो गया, 1350 करोड़ हो गया हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो बच्चों लोग मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो कन्वर्ट कैसे होता है ये समझ में आया होगा। अभी भी बेसिक आइडिया लगाया है, अभी ना इसके ऊपर और भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन नंबर 2 और बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करते हैं ना, कि कन्वर्ट अबव इनकम, यानी कि हमने ये जितनी भी इनकम निकाली है, NNP एट FC, NNP एट MP एंड NDP एट FC, इन तीनों को हम कन्वर्ट करके दिखाते हैं GDP एट MP में। हमें ऊपर की तीनों इनकम को GDP एट MP में कन्वर्ट करना है। एंड इसके लिए मैं बोल देता हूँ, हमारे पास जो डेप्रीसिएशन है, मैं DEP डेप्रीसिएशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मान के चलते हैं 100 करोड़ का हमारे पास डेप्रीसिएशन यहाँ पर है। तो बच्चों लोग अब देखो, हमें ये जो हमने 3 ऊपर इनकम कैलकुलेट करी है, तो इन्हें क्या करना है, हमें GDP एट MP में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, फर्स्ट में हमें क्या चाहिए, GDP एट MP चाहिए, GDP एट MP चाहिए। अब देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, NDP एट FC से कन्वर्ट करके देखते हैं, NDP एट FC। अब एक चीज देखो फिर से कोई, हमें यहाँ पे चाहिए क्या, ग्रोस इनकम, हमारे पास क्या है, नेट इनकम। अभी अब हमने देखा था नेट इनकम से अगर हमें ग्रोस पे जाना है, तो हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन को ऐड करते थे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को
ऐड कर देंगे, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसे शॉर्ट में मत लिखना, आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है, ठीक है। एंड इसके बाद हम क्या देखते थे, डीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ देखो मार्केट प्राइस चाहिए, यहाँ पे क्या है, फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस NIT। तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, NDPHFC कितना था 1150, डेप्रिसिएशन कितना 100, NIT कितना है 50। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 1200 यानी कि 1300 करोड़ हमारा क्या होगा, GDP एट MP। तो बच्चे लोग मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाला जो पहला वाला है ये समझ आया होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, सेकंड वाला और कर लेते हैं। एक बार मैं चेक करता हूँ कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। अब एक चीज देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, GDP एट MP निकालना था, बट इस बार हमें किसकी मदद से निकालेंगे, NNP एट FC, NNP एट FC। अब यहाँ पे देखो हमें नेट इनकम चाहिए, सॉरी ग्रोस इनकम चाहिए। हमारे पास क्या है, नेट इनकम है, ग्रोस चाहिए, नेट इनकम है। अगर किसी को थोड़ा थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो एक काम करना, वीडियो को आप थोड़ा स्लो कर सकते हैं या फिर आप रिपीट पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो, हमें यहाँ चाहिए ग्रोस इनकम, हमारे पास क्या इनकम है, नेट इनकम है। तो हम क्या करेंगे, नेट से ग्रोस पे जाने के लिए ऐड कर देंगे डेप्रीसिएशन। उसके बाद बीच में देखो डोमेस्टिक इनकम चाहिए, हमारे पास क्या है, नेट प्रोडक्ट यानी कि नेशनल, सॉरी नेशनल प्रोडक्ट यानी कि नेशनल इनकम है। तो अब नेशनल इनकम से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करते थे, माइनस NFI, माइनस NFI, ठीक है। थर्ड देखो, मार्केट प्राइस है, हमें हमारे पास हमें चाहिए मार्केट प्राइस, हमारे पास अवेलेबल है फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए, फैक्टर से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हम क्या करते थे, प्लस NIT। अब देखो ये वाला जो एग्जांपल है ना, इसमें आपके तीनों कन्वर्जन इंक्लूड हो गए। तो यहाँ पे आपको होगा क्या, सबसे पहले NNPAT FC की हमने वैल्यू कितनी निकाली थी, 1300, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन कितने का था 100, माइनस करेंगे NFI ये कितने का था 150, एंड प्लस करेंगे कितना 50 का NIT। अब एक चीज देखो, 100 प्लस 50 150, तो प्लस का 150 इधर, माइनस का 150, तो ये तो पूरा कट ही हो जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि कितना बनेगा, 1300 प्लस 150 माइनस 150, ये कट हुआ तो बचा कितना, 1300 करोड़। और देखो GDP एट MP की कुछ भी हो जाए वैल्यू तो सेम ही रहनी है ना, मैं अगर हम कैसे भी कैलकुलेट करें वैल्यू सेम रहनी। पहले ऑप्शन से भी हमारी 1300 करोड़, सेकंड से भी हमारी 1300 करोड़। अब जो ये थर्ड वाला है कि हमें ना GDP एट MP की वैल्यू निकालनी है NNP एट MP की मदद से, ये आप होमवर्क में एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। मैं इनको रख करके ना एक दो एग्जांपल और करवाता हूँ, तो आपको ये चीज और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। उसमें थोड़ी कैलकुलेशन और इंक्लूड करते हैं, इतना क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ना, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा इंक्लूड करिए। अभी हमने क्या करना, बेसिक क्वेश्चन करिए, अब थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ाएंगे, और जैसे जैसे आगे नेक्स्ट क्लास से तो हमें ज्यादातर क्वेश्चन ही करने हैं, तो वहाँ पे क्या होना, और ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करें। अब यहाँ देखो, मैंने एक क्वेश्चन बनाया जिसके अंदर हमें NDPAT FC यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की हमें वैल्यू दी हुई है 850 करोड़। फीफा यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी कि अब्रोड से पैसा इंडिया में आ रहा है, कितना 100 करोड़। फैक्टर इनकम टू अब्रोड यानी कि अब इंडिया से पैसा अब्रोड जाएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रोड यानी कि जाएगा कितना 150 करोड़। इनडायरेक्ट टैक्स 25, सब्सिडी 5 करोड़, डेप्रिसिएशन 50 करोड़। हमें बोल दिया फाइंड करके बताओ GNP एट NP। अब इसको आप कैसे हैंडल करोगे, तो सबसे पहले जो भी आपको फाइंड करना है, हमें क्या करना है, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, GNP एट MP हमें फाइंड करना है, इसको एक तरफ लिखेंगे। अब यहाँ पे ना जब भी आपको ऐसे कन्वर्ट करना हो तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपके पास क्वेश्चन में कोई और इनकम का एग्रीगेट गिवन है, ठीक है। हमने देखा NDPAT FC एक अलग एक इनकम हमें गिवन है, ठीक है, तो उसको लिख लेंगे NDPAT FC, ठीक है। इतना हमने कर लिया। हमने क्या करा, जो फाइंड करना है उसको एक साइड रखा। सेकंड स्टेप में हमने क्या करा कि हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या हमें और कोई भी इनकम गिवन है, हमें और किसी तरह की इनकम गिवन है। हमने देखा NDPAT FC जिसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम, हमें क्वेश्चन में गिवन थी। इसकी जगह कुछ और भी एग्रीगेट हो सकता था इनकम का जो हमें गिवन हो, बट मैंने एग्जांपल में NDPAT FC लिखा जिसे डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, ये हमें गिवन है। अब तीन पार्ट में डिवाइड करो, सबसे पहला ग्रोस या इनकम, ग्रोस है या नेट है, नेशनल प्रोडक्ट है या डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मार्केट प्राइस है या फैक्टर कॉस्ट है। हमें चाहिए ग्रोस इनकम, हमारे पास अवेलेबल कौन सी इनकम है, नेट इनकम। तो नेट इनकम से ग्रोस पे जाना है, नेट से ग्रोस पे जाना मतलब डेप्रीसिएशन को ऐड करना, ठीक है। दूसरा,
हमें चाहिए नेशनल प्रोडक्ट, हमारे पास क्या है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, NFIA ऐड प्लस NFI। थर्ड चीज हमारे पास है मार्केट प्राइस, चाहिए हमें फैक्टर कोस्ट, तो फैक्टर कोस्ट से मार्केट पे जाना, फैक्टर कोस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस कर देंगे NIT प्लस NIT। कितना क्लियर हुआ। अब एक चीज देखो, NDPHFC की वैल्यू हमने कितनी बोली थी, 850 करोड़, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना है, 50 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको कहीं भी NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नहीं गिवन, बट आपको पता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकलता कैसे, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, और फीफा और फीटा हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, NFIA की वैल्यू निकालेंगे, फीफा माइनस फीटा, ठीक है। एंड प्लस में क्या है हमारे पास NIT। अच्छा, NIT भी देखो हमारे पास ना यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं है, बट NIT निकलता कैसे है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इतना क्लियर हुआ। अभी यहाँ पे थोड़ी स्पेस की दिक्कत है तो मैंने काम करा, पहले नीचे बाकी वैल्यू लिख देता हूँ, NIT को बाद में कैलकुलेट करता हूँ। NIT ठीक 850 प्लस 50 यानी कि 900 करोड़, प्लस फीफा, फीफा की वैल्यू कितनी है, 100, ठीक है। अच्छा, हमेशा याद रखना 100, ठीक है, माइनस फीटा कितना है, 150 करोड़, यानी कि हमारे पास बाहर से 100 करोड़ आए बट इंडिया से 150 चले गए, मतलब हमने 50 करोड़ एक्स्ट्रा दिए। प्लस में NIT कैसे निकलता है, क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, इन डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो यहाँ पे कितना होगा, 900 करोड़। देखो 100 माइनस 50 माइनस का 50 करोड़। NIT इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास यहाँ पे कितना है, 25, एंड माइनस का सब्सिडी, सब्सिडी कितनी है हमारे पास, 5, ठीक है। तो 900 में से 50 गए, 850 करोड़, 25 में से 5 गए 20, यानी कि प्लस 20, यानी कि हमारा जो GNPA एमपी की वैल्यू आई वो कितनी आएगी, 870 करोड़। तो बच्चों लोग मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कि इन तीन रूल की मदद से हमारी जो भी 8 एग्रीगेट ऑफ इनकम थे, एक एग्रीगेट ऑफ इनकम को दूसरे एग्रीगेट ऑफ इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। आज की क्लास में ज्यादा नहीं करेंगे, और ये जो हमने आज ज्यादा पढ़ा नहीं, बट इसका पर्पज सिर्फ इतना था क्योंकि ये जो एग्रीगेट है ना, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। अभी मैंने ये नहीं सिखाया कि अगर ये NDPHFC है ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन कर दी, बट ये जो वैल्यू फाइंड करना है ना, ये आगे जो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम होंगे, वैल्यू इनकम मेथड, वैल्यू एडेड या एक्सपेंस मेथड, उसमें क्या होगा, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी सिखाई जाएगी, जो हम नेक्स्ट क्लास से करने वाले हैं, ठीक है बच्चा लोग। अभी क्या था मेरा मोटिव, बस ये कि आपको कन्वर्ट करना आ जाए कि कैसे हो रहा है, और इन 3 रूल को कैसे यूज करना है वो सारी चीजें आपको आ जाए। एक बार ना ये जो मैंने आप क्वेश्चन कराए हैं, इनको एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको कराया, खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, और जो डिफरेंट एग्रीगेट है जो यहाँ पे हमने अभी कवर नहीं किया, एक बार खुद से घर पे उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करना, वैल्यू मत लेना, बट अगर हमारे पास कोई भी एग्रीगेट है तो उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके, प्लस करके, या NFIA माइनस करके, प्लस करके हम और कौन सा एग्रीगेट बना सकते हैं, ऐसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल कराए हैं, आप अपनी कुछ बुक में भी देख सकते हैं, आपकी बुक में भी कुछ एग्जांपल होंगे, उनको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट क्लास से हम फिर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, एक्चुअल नेशनल इनकम जो हमने वैल्यू दे ली है मैंने एग्जाम्पल के लिए, इन सब वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करा जाता है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर से सीखने वाले हैं, ठीक है बच्चे लोग। तो यहाँ तक आप एक बार रिवाइज कीजिए, अपने सारे नोट्स प्रिपेयर करके चलिए, और नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें अच्छे से समझ के रिवाइज करके आना, ठीक है, ताकि हम आगे के टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो चलो, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड मैं मिलूंगा आपको सीधा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।